कोलेस्ट्रॉल एक तरह का वसायुक्त तत्व होता है जिसका उत्पादन लिवर करता है। ये कोशिकाओं की दीवारों, नर्वस सिस्टम के सुरक्षा कवच और हार्मोन्स के निर्माण में अहम भूमिका निभाता है। ये प्रोटीन के साथ मिलकर लिपोप्रोटीन बनाता है जो फैट को खून में घुलने से रोकते हैं। हमारे शरीर में दो तरह के कोलेस्ट्रॉल होते हैं, HDL यानी कि हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन, या फिर आप इसे अच्छा कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हैं, और LDL यानी कि लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन, जिसे आप बुरा कोलेस्ट्रॉल बोल सकते हैं। HDL यानी गुड कोलेस्ट्रॉल काफ़ी हल्का होता है और ये ब्लड वेसल्स में जमे फैट को अपने साथ बहा ले जाता है। वहीं बैड कोलेस्ट्रॉल यानी LDL ज़्यादा चिपचिपा और गाढ़ा होता है और इसकी मात्रा में अधिक हो तो ब्लड वेसल्स और आर्टरी की दीवारों पर जम जाता है, जिससे खून के बहाव में रुकावट आने लगती है। कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है और इसके बढ़ने से हार्ट अटैक, हाई ब्लड प्रेशर और ओबेसिटी जैसी समस्याएं होने लगती हैं। कोलेस्ट्रॉल की जांच के लिए लिपिड प्रोफाइल नाम का एक ब्लड टेस्ट कराया जाता है। किसी हेल्दी व्यक्ति के लिए शरीर में कुल कोलेस्ट्रॉल की मात्रा 200 मिलीग्राम पर DL से कम या HDL 60 मिलीग्राम पर DL से अधिक और LDL 100 मिलीग्राम पर DL से कम होनी चाहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस तरह की वीडियोस हम लाते रहते हैं अपने चैनल के ऊपर। तो आइए जानते हैं क्या होता है आखिर कोलेस्ट्रॉल। आयुर्वेद की माने तो शरीर में कफ बढ़ने से कोलेस्ट्रॉल की उत्पत्ति होती है, यानी कि वो ओरिजिनेट होता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल दो तरह के होते हैं, जैसा हमने अभी जाना। गुड कोलेस्ट्रॉल यानी HDL, जिसको हम हाई डेंसिटी प्रोटीन, और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी कि LDL यानी लो डेंसिटी प्रोटीन कहते हैं। लेकिन हमारे कोलेस्ट्रॉल की मात्रा क्या होनी चाहिए ये भी जानना ज़रूरी है। अगर आपने अभी तक अपने कोलेस्ट्रॉल का लेवल चेक नहीं किया है या कराया है तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल ज़रूर जानना चाहिए। टोटल कोलेस्ट्रॉल जो होना चाहिए वो होना चाहिए आपका 200 से 240, ये एक बॉर्डर लाइन कोलेस्ट्रॉल होता है। 240 से अबव जाने पर आप हाई रिस्क पर आ जाते हैं। वहीं अगर हम HDL की बात करें तो 60 या उससे अबव लो रिस्क ऑफ हार्ट डिजीज़, यानी कि हार्ट डिजीज़ से आपको दूर रखता है। वहीं 40 से 60 एक ऑप्टिमल लेवल माना जाता है, यानी कि ठीक माना जाता है। 40 से नीचे जाने पर आपको बहुत ज़्यादा रिस्क रहता है हार्ट डिजीज़ का। वहीं अगर हम LDL के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, 100 या उससे नीचे जाने पर भी आपको कम रिस्क रहता है हार्ट डिजीज़ का। आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण क्या होते हैं। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने का मूल कारण होता है आपकी अनबैलेंस्ड डाइट और ख़राब लाइफस्टाइल, लेकिन इसके साथ और भी कारण हैं। आप सभी को कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षणों के बारे में पूरी जानकारी रखनी चाहिए, जिससे उनमें से कोई भी लक्षण दिखे तो आप घरेलू उपायों या एलोपैथी की मदद से या ऐसे कोई भी ट्रीटमेंट को लेके उसको कंट्रोल में कर सकें। इनमें सबसे पहला कारण है आपका अनबैलेंस्ड डाइट यानी असंतुलित आहार। शरीर में सैचुरेटेड फैट का पूरा इस्तेमाल शरीर में होने पर भी हाई कोलेस्ट्रॉल पैदा हो सकता है। सैचुरेटेड फैट ऐसे फूड्स में पाई जाती है जिनमें कोलेस्ट्रॉल और फैट ज़्यादा होता है। अगर आप कोलेस्ट्रॉल कम करने के तरीकों को ढूंढ रहे हैं तो सबसे पहले रेड मीट, मक्खन, पनीर, केक, घी जैसे ज़्यादा फैट वाले फूड्स को लेना कम कर दें। ये कोलेस्ट्रॉल कम करने में आपके लिए बहुत हेल्पफुल होते हैं। कुछ लोगों में कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम जेनेटिकली भी होती है। अगर आपके परिवार में पहले से ही किसी को हाई कोलेस्ट्रॉल की समस्या रही है और आपको भी कोलेस्ट्रॉल की समस्या हो जाए तो ये आपके लिए भी चिंता का कारण हो सकती है। ये जेनेटिकली हाई कोलेस्ट्रॉल भी ब्लॉकेज और स्ट्रोक का कारण बन सकता है। हमारा अगला रीज़न हो सकता है अल्कोहल कंजम्पशन। ज़्यादा शराब लेने से लिवर और हार्ट की मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है, जो कि हाई ब्लड प्रेशर का कारण बनता है और शरीर में कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ने लगता है। टेंशन भी इसमें एक रोल प्ले करता है। जब लोग टेंशन में होते हैं तो अपने आप को तसल्ली देने के लिए स्मोकिंग, शराब और फैटी खाने को लेने लगते हैं। इसलिए लंबे समय तक स्ट्रेस रहने से ब्लड कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कुछ बीमारियां जैसे शुगर, हाइपोथायराइडिज्म में भी कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है। इसलिए कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कंट्रोल में रखने के लिए रेगुलरली मेडिकल टेस्ट को कराते रहिए।
आइए अब जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर आपको क्या सिम्टम्स दिखते हैं, यानी कैसे पहचाने कि आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है या होने लगी है। तो इसमें कुछ सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं जिनमें शामिल है सिर में दर्द होना। अगर आपके सिर में दर्द रहता है या आप परेशान रहते हैं और आपको कभी-कभी सिर बहुत हल्का लगता है, तो आपको यहाँ पर केयरफुल हो जाना चाहिए, क्योंकि ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का लक्षण भी हो सकता है। दरअसल कोलेस्ट्रॉल के कारण सिर की नसों में सही तरह से ब्लड नहीं पहुंच पाता, तो ऐसी समस्या आती है। इसी कारण सिर में दर्द और चक्कर आने या सेंसेशन खोने जैसी समस्याएं भी आपको होने लगती हैं, यानी कुछ महसूस नहीं होता है सिर में। इसके अलावा सांस फूलना, अगर थोड़े से काम या मेहनत के बाद भी आपकी सांस फूलने लगती है, तो ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का एक कारण हो सकता है। सांस फूलने या थकावट होने के कई कारण हो सकते हैं, मगर ऐसा हो रहा है तो आपको अपना कोलेस्ट्रॉल ज़रूर चेक करना चाहिए। हमारा अगला कारण जो कि है मोटापा। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप बिना किसी खास वजह के अचानक से मोटे होने लगे हैं, तो ये बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल का एक कारण हो सकता है। इसके अलावा अगर आप पेट में भारीपन महसूस करते हैं या आपको हद से ज़्यादा पसीना आता है और गर्मी लगती है, तो भी आपको अपना कोलेस्ट्रॉल चेक कराना चाहिए। इसके अलावा हमारा अगला कारण है सीने में दर्द होना या बेचैनी होना। कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से आमतौर पर दिल से जुड़ी हुई या स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए अगर आपको सीने में दर्द महसूस हो रहा है, बेचैनी हो या दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा हो, तो ये कोलेस्ट्रॉल बढ़े होने के कारण हो सकते हैं। इसे नज़रअंदाज करना आपके लिए जानलेवा साबित हो सकता है, इसलिए ऐसी स्थिति में तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें और अपना टेस्ट कराएं। आमतौर पर कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए लोग घरेलू नुस्खे आजमाते हैं। चलिए जानते हैं कि ऐसे कौन-कौन से घरेलू उपाय हैं जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए आप अपना सकते हैं। अखरोट। अखरोट एनर्जी का स्टोर हाउस होता है। रोजाना 4 अखरोट खाने से आपके शरीर में तुरंत एनर्जी मिलती है। साथ ही इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, ओमेगा 3, फाइबर, कॉपर और फास्फोरस जैसे कई न्यूट्रिएंट्स भी पाए जाते हैं। रोजाना सुबह 4 अखरोट खाने से ब्लड वेसल्स में जमा कोलेस्ट्रॉल पिघलने लगता है और ये आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को वापस लिवर तक भेजने में भी हेल्पफुल होते हैं। इसलिए रोजाना आपको 4 अखरोट खाने की आदत तो डालनी ही चाहिए। लहसुन में कुछ ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। साइंटिस्ट ने एक स्टडी में पाया कि रोज लहसुन खाने से एलडीएल कोलेस्ट्रॉल का लेवल 9 से 15% तक कम हो जाता है। इसके अलावा यह हाई ब्लड प्रेशर को भी कंट्रोल करता है। ओट्स। ओट्स में मौजूद बीटा ग्लूकोन नाम का गाढ़ा चिपचिपा तत्व हमारी आंतों की सफाई करते हुए कब्ज की समस्या को भी दूर करता है। इसकी वजह से शरीर में बैड कोलेस्ट्रॉल का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता। वैज्ञानिकों द्वारा एक अध्ययन किया गया जिसमें ये साबित भी हो गया कि अगर 3 महीने तक रेगुलरली आप ओट्स को खाते हैं, तो इससे कोलेस्ट्रॉल के लेवल में 5% तक कमी आ जाती है। तो ये आपके लिए एक हेल्पफुल फूड हो सकता है जिसको आप ऐड कर सकते हैं अपनी डाइट में। इसके अलावा हमारा अगला फूड है सोयाबीन, दालें और अंकुरित अनाज। ये खून में मौजूद एलडीएल कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालने में लिवर की मदद करते हैं। ये चीज़ें अच्छे कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में हेल्पफुल भी होती हैं। इसके बाद आता है हमारा अगला फूड जो कि है नींबू। नींबू के साथ साथ सभी खट्टे फलों में कुछ ऐसे घुलनशील फाइबर पाए जाते हैं जो खाने की थैली में ही बैड कोलेस्ट्रॉल को खून में जाने से रोक देते हैं। ऐसे फलों में मौजूद होते हैं विटामिन सी जो खून की नलियों की सफाई करते हैं। खट्टे फलों में ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो मेटाबॉलिज्म की प्रक्रिया तेज करके बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को घटा देते हैं। अलसी के बीज भी बढ़े हुए कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्पफुल होते हैं। अलसी के बीज का सेवन अगर आप करते हैं और इसका पाउडर बनाकर रोज लेते हैं, तो इससे आपका बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल बहुत जल्दी कम हो जाता है। इसके अलावा आप ले सकते हैं रोज़ सुबह खाली पेट 1 चम्मच आंवले का जूस, जिसमें आप मिला सकते हैं एलोवेरा जूस, और जिसको आप रेगुलरली अगर लेते हैं तो इससे बहुत जल्दी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल कम हो जाता है, क्योंकि आंवला में विटामिन सी और साइट्रिक एसिड होता है जो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो कोलेस्ट्रॉल को कम करने में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसके अलावा आप ले सकते हैं काला चना। काला चना अक्सर ही घरों में सब्जी के रूप में खाया जाता है। काले चने में विटामिन ए, बी,
सी, डी, कैल्शियम, फाइबर, आयरन, कार्बोहाइड्रेट, मैग्नीशियम और फास्फोरस जैसे कई न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं। जिन लोगों को कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ रहता है उन्हें काले चने को ज़रूर खाना चाहिए। रात को एक मुट्ठी काले चने को पानी में भिगोकर छोड़ दें और सुबह इन चनों को खाली पेट खाएं। साथ ही जिस पानी में चने भिगोए थे उसे फेंकना नहीं है, आपको उसे भी पीना है। इसके अलावा अगर आप भुने हुए चने खाने के शौकीन हैं तो आप भुने हुए चने को भी अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के लक्षण महसूस हो रहे हैं तो तुरंत जांच से इसका पता लगाएं और कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए घरेलू उपाय अपनाएं। रात को पानी में 10 से 12 किशमिश और 6 से 7 बादाम भिगोकर रख दें। सुबह खाली पेट बादाम और किशमिश को आप खा सकते हैं, इससे भी कोलेस्ट्रॉल आपका कंट्रोल रहता है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि आपको शुगर की प्रॉब्लम ना हो। अगर आप 1 चम्मच गाय का देसी घी खाते हैं तो आपका बढ़ा हुआ बैड कोलेस्ट्रॉल कम हो जाता है और आपका HDL कोलेस्ट्रॉल लेवल भी मेंटेन रहता है। लास्टली आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाना है। अगर आपका वेट 70 kg के करीब है तो आपको करीब 700 ग्राम तक फ्रूट्स को खाना चाहिए। फ्रूट से आपकी बॉडी में नाइट्रिक ऑक्साइड बढ़ जाएगा जो आपकी बॉडी में ब्लॉकेजेस को खोलना शुरू कर देगा। अब आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ने पर क्या नहीं खाना है ये भी जान लेते हैं। सबसे पहले आप तली भुनी चीज़ों से तौबा कर लें। फ्रेंच फ्राइज़, फ्राइड चिकन, चिप्स जैसी चीज़ें कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाती हैं। इन चीज़ों को बनाने के लिए हाइड्रोजनेटेड तेल का यूज़ किया जाता है जिसमें नुकसानदायक फैट की भरमार होती है। नतीजन शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल LDL की मात्रा बढ़ जाती है। अगर आप आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री जैसी मीठी चीज़ों को बार बार खाते हैं तो इन्हें भी खाना बंद कर दें। सॉफ्ट ड्रिंक के साथ इन चीज़ों को खाने से वजन बढ़ता है और आखिर में शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ने लगता है। अगर आपके शरीर में कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ गया है या खतरे के निशान पर है तो अंडे की जर्दी ना खाएं या फिर उसे बहुत ही लिमिटेड मात्रा में खाएं। अगर आप जर्दी खाएं तो कोलेस्ट्रॉल लेवल का संतुलन बनाने के लिए एक्सरसाइज ज़रूर करें और इसकी भरपाई करें। आपको हफ्ते में ज़्यादा से ज़्यादा 3 अंडे की जर्दी खाने की सलाह दी जाती है जो कि डॉक्टर्स का कहना है। दूसरे मीट के मुकाबले लैब, मटन और पोर्क में कोलेस्ट्रॉल और सैचुरेटेड फैट की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। हाई कोलेस्ट्रॉल और दिल की बीमारी से प्रभावित लोगों के लिए ये भी बहुत नुकसानदायक होता है। खाना ही है तो आप इसके बजाय उबला हुआ, भुना हुआ चिकन या मछली खाएं, जिससे ओमेगा 3 फैटी एसिड की ज़रूरत पूरी होगी और आपका कोलेस्ट्रॉल भी सही दायरे में रहेगा। अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है तो आपको नारियल तेल या नारियल से बनी बाकी चीज़ों को भी नहीं खाना चाहिए। रिफाइंड अनाज या मैदे से बनी चीज़ों में ढेर सारा कार्बोहाइड्रेट होता है जिससे आपके अच्छे कोलेस्ट्रॉल को नुकसान पहुंचता है। वाइट ब्रेड, पास्ता जैसी चीज़ों को खाने से बचें, इनकी बजाय आप मल्टीग्रेन या साबुत अनाज से बने ब्रेड या रोटी को खाएं। अब अगर आपको इन सब डाइटरी चेंजेस को करने के बाद भी कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है तो आपको डॉक्टर को तुरंत दिखाना चाहिए। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो कोलेस्ट्रॉल और उसके डाइटरी प्लान के बारे में। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, पास बने बेल आइकन के बटन को हिट करें और जुड़िए हमारे चैनल नॉलेज साथी के साथ। वीडियो को आपने अंत तक देखा उसके लिए धन्यवाद।